हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 7, जिसमें हम लोग देखेंगे नए धर्मों का उदय कैसे हुआ, किस समय से नए नए धर्मों का उदय होने लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह चैप्टर बिहान की जिज्ञासा से शुरू होता है। बिहान की जिज्ञासा क्या है, चलिए देखते हैं। बिहान के पिता को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बिहान के जो पापा थे उनको बहुत सारे अलग अलग किताब पढ़ने का शौक था। अलग अलग किताबों को पढ़ने का उनके पापा को शौक था। बिहान की नज़र घर की अलमारी में रखी ढेरों पुस्तकों में महात्मा बुद्ध पर लिखी एक पुस्तक पर पड़ी। बिहान का जो नज़र है उसको क्या दिखाई दिया, उसके अपने घर में अलमारी में रखे बहुत सारी पुस्तकों में महात्मा बुद्ध पर लिखी एक पुस्तक पर उसका नज़र पड़ा। उसकी जिज्ञासा देख पिता ने महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के उपदेशों के बारे में उसे विस्तार से बताया। बिहान का पापा ने बिहान के पिताजी ने बिहान को यह समझाया कि महात्मा बुद्ध और महावीर जैन का क्या क्या उपदेश था। ये सब बिहान को विस्तार से समझाया, उसको बताया। तो चलिए क्या बताया, क्या समझाया बिहान को, आगे देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी का समय उत्तर भारत में धार्मिक दृष्टि से महान परिवर्तन का काल माना जाता है। ईसा पूर्व जो है 6ठी सदी, इस समय उत्तर भारत में धार्मिक दृष्टि से महान परिवर्तन का काल माना जाता है। इस समय को 6ठी सदी को उत्तर भारत में क्या माना जाता है, धार्मिक दृष्टिकोण से मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन वाला समय माना जाता है। इस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखंडों, कुप्रथाओं, छुआछूत, ऊंच नीच आदि के विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। इस समय क्या हुआ था, 6ठी सदी में समाज में जो गलत कुरीतियां थी, पाखंड था, गलत गलत प्रथाएं थे, छुआछूत वाला सोच था, ऊंच नीच वाला सोच था, इनके विरुद्ध आंदोलन शुरू हो चुका था। यह आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह जो आंदोलन था ये कोई अचानक होने वाला आंदोलन नहीं था, बल्कि लंबे समय से संचित हो रहे असंतोष का परिणाम था। ये बहुत ही जो है लंबे समय से धीरे धीरे जो बढ़ रहे असंतोष था उन लोगों के मन में, कुप्रथाओं के खिलाफ और छुआछूत के खिलाफ, पाखंडों के खिलाफ, जो समाज में ऊंच नीच कुरीति इस सब के खिलाफ जो असंतोष था मन में, इन सब का परिणाम ही वह आंदोलन के रूप में ले लिया। अतः वैदिक धर्म के कर्मकांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। क्या शुरू हो गया, वैदिक धर्म के जो कर्मकांड थे उनमें बहुत सारी गलत कुरीतियां, छुआछूत, कुप्रथा, पाखंडियां ये सब थे। तो इनके खिलाफ ही विरुद्ध शुरू हो चुका था, यानी कि आंदोलन शुरू हो चुका था। कुछ लोगों को कर्मकांडों एवं बाह्य आडंबरों की निंदा की। कुछ लोगों ने क्या किया, जो कर्म था और बाह्य आडंबर था उनका निंदा करने लगा था, उनके बारे में बात बोलना शुरू कर चुका था, उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर चुका था। धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया गया। धर्म का जो नैतिक पक्ष था उन पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा कि नैतिक चीजों को ही सिर्फ रखना चाहिए। ऐसे लोगों में महावीर एवं गौतम बुद्ध प्रमुख थे। ऐसे आंदोलनकारियों में कौन कौन थे, महावीर जैन और गौतम बुद्ध थे। महावीर जहां जैन धर्म के संस्थापक में एक थे, महावीर जैन जो थे वह जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है, वही संस्थापक थे। वही गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की और गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना किया। अब चलिए जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर जैन जो थे वह धर्म के 24वें तीर्थकर थे। उनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था, हमारे ईसा के 600 साल पहले उनका जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले महावीर जैन का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर जैन के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय राजा थे। जो क्या थे, राजा थे, क्षत्रिय थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी कुल की थी। उनकी माता जो थी वह किस कुल की थी, त्रिशला लिच्छवी कुल की। एक राजकुमार के रूप में उनका लालन पालन हुआ। महावीर जैन का लालन पालन एक राजकुमार के रूप में हुआ, क्योंकि वह क्षत्रिय राजा के बेटे थे। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। बचपन में
महावीर जैन का नाम क्या था? वर्धमान। युवावस्था में यशोदा नामक कन्या के साथ उनका विवाह हुआ, जिसे प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई, और उसका जवानी में ही उनका शादी हो गया था। किसके साथ? यशोदा के साथ। और उसका एक बेटी हुई थी। उसका बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शना। वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था तक एक सुखी गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। वर्धमान जो था, महावीर जो थे, उसने 30 वर्ष तक एक क्या किया था? एक गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया, जैसे करते हैं घर बार संसार वाला जीवन जिंदगी जिया था। अपने माता पिता सबके साथ, स्त्री बेटा बेटी जी जो भी थे उनके साथ अपना जिंदगी गुजार रहे थे अपने 30 साल की उम्र तक। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर तपस्या करने घर से निकल पड़े। जब माता पिता का देहांत हो चुका था, तो वह अपने बड़े भाई नंदी वर्धन की परमिशन के साथ वह क्या तपस्या करने के लिए घर से निकल गया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात द्रिम्भिक ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब 12 साल कठोर तपस्या किया, उसके बाद एक गांव का नाम है जिरिम्बिक ग्राम, उसके पास में एक है रिजु पालिका नदी। जिरिम्बिक गांव के पास एक रिजु पालिका नदी है, उसके निकट ही, उसके तट पर ही एक वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे उन्हें क्या प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें केवलिन सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला जिन कहा गया, विजेता या जितेंद्रिय। जब उनको साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसको क्या कहा जाने लगा? केवलिन या तो जिन, केवलिन जिन, ये सब कहा जाने लगा। केवलिन का मतलब है, मीनिंग है सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला। केवलिन सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला। जिन का मीनिंग है जितेंद्रिय। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। वह हमेशा अपनी साधना में अटल रहा और उसका जो पराक्रम था, उसका जो कोशिश था, वह बहुत अटल था। वह हमेशा अपनी ही साधना में लगा रहता था। उसके कारण उसे क्या कहा गया? महावीर। जैन धर्म की शिक्षाएं। अब जैन धर्म में क्या क्या शिक्षाएं, क्या क्या उपदेश था, वह देख लेते हैं। महावीर के उपदेश सरल थे। महावीर के जो उपदेश थे, यानी कि वर्धमान के जो उपदेश थे, बहुत सरल थे। उन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। किस भाषा में वह अपने उपदेश दिया? उसने उपदेश दिया प्राकृतिक भाषा में। महावीर के अनुयायी जैन कहलाए। महावीर के जो अनुयायी थे, उनको जो मानने वाले थे, उनको क्या कहलाने लगा? जैन। महावीर की शिक्षा पूर्णतया नैतिक थी। महावीर का शिक्षा था वह नैतिक शिक्षा थी। जिनका उद्देश्य आत्मा की पूर्णता थी, उनके शिक्षा का उद्देश्य, जो नैतिक शिक्षा थी, उनका उद्देश्य अपना जो आत्मा है उनको शुद्ध करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। जैन धर्म में अहिंसा एवं सदाचार पर बल दिया गया। जैन धर्म में क्या किया गया? हर चीज के प्रति, हर जीव के प्रति अहिंसा और सदाचार, इन दोनों पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। इनके अनुयायियों को संयमित जीवन जीना होता था। इनके अनुयायी जो होते थे, उनको सादा जीवन जीना होता था, हमेशा सिंपल रहना पड़ता था। अपने जीवन में इन्हें सदा सच बोलना एवं ईमानदार होना पड़ता था। उनके जो अनुयायी थे, उनको जो मानने वाले थे, उनकी बातों पर आस्था रखने वाले जो थे, उनको हमेशा सिंपल, साधारण और सच बोलने वाला और ईमानदार रहने वाला व्यक्ति बनकर रहना पड़ता था। चोरी करने की सख्त मनाही थी। इस धर्म में क्या मना थी? चोरी करना बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। वे संपत्ति जमा नहीं कर सकते थे। इस धर्म में संपत्ति जमा करना
ठीक नहीं समझा जाता था। आपके पास संपत्ति है उसको दान देना ही ठीक समझा जाता था। आपके पास कोई संपत्ति नहीं होना चाहिए, संपत्ति जमा नहीं कर सकते, बस अपने खर्चे के लिए, रोजमर्रा के खर्चे के लिए आप रख सकते हो, लेकिन संपत्ति जमा करके आप पैसे वाले अमीर बन सकते हो, अमीर नहीं बन सकते। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था, उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था, उन्हें हमेशा सादा सीधा हर चीज में, हर गलत चीज से दूर रहना पड़ता था। यह भी जाने महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन जैन ग्रंथ आचार्य रंग सूत्र में मिलता है। महावीर का जो कठोर तपस्या है 12 साल का, इसका कहाँ पर हमको मिलता है, किस चीज से हमको पता चलता है कि कहाँ लिखा हुआ है कि महावीर ने, वर्धमान ने कठोर तपस्या किया था 12 साल का? इसका हमें पता चलता है आचरण सूत्र में, जैन ग्रंथ के आचरण सूत्र में मिलता है। एक चीज और, जैन धर्म का सिद्धांत क्या है ये भी देख लीजिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को 5 सिद्धांत का पालन करना चाहिए। हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए, हमें हेवन प्राप्त करने के लिए, हमें स्वर्ग प्राप्त करने के लिए हमें 5 चीजों का हमेशा पालन करना चाहिए। सबसे पहला है ये सत्य, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमें अहिंसावादी होना चाहिए, अपरिग्रह रहना चाहिए, ब्रह्मचारी जिंदगी जीना चाहिए, आस्ते रहना चाहिए, हर चीज में धीरज होना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्मफल भोगते हैं। जैन धर्म के अनुसार क्या है, जितने भी प्राणी हैं वह अपने जीवन में जो भी कार्य किए हैं उसी के अनुसार उनको फल मिलेगा। जो गलत किए हैं उनको गलत ही मिलेगा, जो सही किए हैं, अच्छा किए हैं, उसको अच्छा ही मिलेगा। यह है जैन धर्म का कर्मफल ही जीवन तथा मृत्यु का कारण है। कर्मफल जो है वह क्या है, जीवन और मृत्यु का कारण है। जो कर्म का फल मिलता है वह जीवन और मृत्यु का कारण है। कर्मफल से छुटकारा पाकर व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। कर्मफल से ही छुटकारा पाकर व्यक्ति किस तरफ अग्रसर होता है, निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। जैन धर्म के प्रचार, अब जैन धर्म के प्रचार कैसे हुआ, इसके लिए क्या करना है देखिए। अधिकांश लोगों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। ज्यादातर लोगों के लिए जैन धर्म पालन करना, जैन धर्म को मानना बहुत ही कठिन था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। सबसे ज्यादा जैन धर्म का समर्थन व्यापारियों ने किया था। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना मुश्किल था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। सबसे ज्यादा व्यापारियों ने जैन धर्म का प्रचार समर्थन इसीलिए किया क्योंकि ना वो किसी को मारते थे, सिर्फ एक चीज को खरीदकर एक जगह में बेचते थे, इसीलिए उसको कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन किसानों को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत इसीलिए हो जाता था क्योंकि जैन धर्म में किसी भी दुनिया का जीव को मारना पाप समझा जाता है। चाहे एक छोटा सा चींटी या चाहे बड़ा सा जानवर हाथी, दोनों को ही मारना पाप है। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा दोनों ही जीव को मारना पाप है। लेकिन किसानों के साथ यह हो नहीं पाता था क्योंकि किसान जो है उनको फसल को बचाने के लिए कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था, उनके लिए पेस्टिसाइड्स जो है देना पड़ता था खेतों में। बाद में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। धीरे धीरे क्या हुआ, जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैला और उसके साथ गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई सदियों तक मौखिक रूप में ही रही। महावीर के जो अनुयायी की शिक्षा हुआ था, उनको जो उपदेश दिया गया था, उनको सिखाया गया था क्या करना है क्या नहीं करना है, सदियों तक मौखिक रूप से ही हुआ था। उनका कोई लिखित उनका कोई किताब या उनका ग्रंथ नहीं था। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन साहित्यिक लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। अभी वर्तमान में जो जैन का साहित्य मिला है, जैन धर्म का साहित्य मिला है, यह 1500 साल पहले गुजरात में कहाँ है, वल्लभी स्थान है, वल्लभी नाम का एक जगह है, वहां पर लिखा गया। बाद के दिनों में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में बट गया। बाद के दिनों में क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर
ये दोनों संप्रदाय में बट गया। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जैन धर्म में जो श्वेतांबर थे हैं वे सफेद कपड़ों का धारण करते थे, और दिगंबर भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। दिगंबर कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, और दिगंबर जो उनके अनुयायी थे वे वस्त्र का धारण करना ही नहीं चाहते थे। वे लोग धीरे धीरे बिना कपड़ों के, बिना वस्त्र के रहने लगे। यह भी जान लें, कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कल्पसूत्र जो है यह जैन धर्म का ही ग्रंथ है। यह संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। जैन धर्म की देन, अब जैन धर्म की देन क्या है? साहित्य एवं स्थापत्य कला में जैनियों का योगदान महत्वपूर्ण है। जैन धर्म का जो योगदान है वह किस किस में है? साहित्य में और स्थापत्य में, इन दोनों में योगदान जैन धर्म का है, जैनियों का है। जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषाओं के माध्यम से अपनी कृतियों की रचना की। जैन धर्म के जो विद्वान थे वह अलग अलग काल में, अलग अलग समय में लोक भाषाओं के माध्यम से, लोक भाषा जो है उनके माध्यम से अपनी जो कृति है, अपनी जो कर्म है, उनका रचना किया। प्राकृतिक, कन्नड़, संस्कृतिक, तमिल, तेलुगु आदि भाषा में जैन साहित्य मिलते हैं। जैन का जो साहित्य मिलते हैं वह किस किस भाषा में मिलते हैं? प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं, कन्नड़, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, इन सब भाषाओं में मिलता है जैन साहित्य। उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी पर अनेक जैन गुफाएं मिली है। उड़ीसा राज्य के उदयगिरी जो पहाड़ी है, उदयगिरी हिल में क्या मिला है? जैन की गुफाएं मिली हैं। खजुराहो, सौराष्ट्र, राजस्थान में भव्य जैन मंदिर बने हैं। कहाँ कहाँ जैन मंदिर बने हैं? खजुराहो में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में, इन सब जगहों पर भव्य मतलब स्पेशल टाइप का अच्छा सुंदर जैन मंदिर मिला है। कर्नाटक स्थित श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, यहाँ पर कई जैन के मंदिर हैं। दिलवाड़ा, माउंट आबू, राजस्थान में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। दिलवाड़ा नाम का जगह है जो कहाँ पर है? माउंट आबू में, जो राजस्थान में है। यहाँ पर एक फेमस, बहुत ही जाना पहचाना मंदिर, जैन मंदिर है। यहाँ सभी स्थापत्य कला के क्षेत्र में जैनियों का योगदान को दर्शाते हैं। यहाँ पर क्या है? स्थापत्य कला का जितना भी क्षेत्र है, इन जगहों पर जैनियों का योगदान को समझ में आता है। जैनियों का जो योगदान है स्थापत्य कला के बारे में इन सब जगहों पर मिलता है, देखने को मिलता है। अब पारसनाथ, एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल। पारसनाथ जो है यह कहाँ पर है? झारखंड में है। तो चलिए देखते हैं। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पारसनाथ झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, वह स्थल कहाँ पर है? झारखंड में एक है। यह स्थल जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पारसनाथ से संबंध है। यह जो है धर्म 23वें तीर्थकर पारसनाथ से, उनके जो 23वें तीर्थकर थे उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ, उनसे संबंधित है ये पारसनाथ तीर्थ स्थल। पारसनाथ का काल महावीर से 250 साल पहले माना जाता है। पारसनाथ का जो काल है, समय है, वह कब का माना जाता है? महावीर से 250 साल पहले माना जाता है। पारसनाथ का जो समय है वह लगभग महावीर से 250 साल पहले का माना जाता है। मान्यता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में 20 का निर्वाण स्थल पारसनाथ ही है। यह माना जाता है, यह समझा जाता है कि 24 जो तीर्थंकरों थे वह जो है वहां, उसमें से जो है 20 का निर्वाण स्थल कहाँ पर है? पारसनाथ ही है। बाकी 4 अलग अलग जगहों से। जिस स्थल पर मंदिर आदि निर्मित है उसे सम्मेद शिखर कहते हैं। जिन स्थल पर मंदिर और बहुत सारी चीज बने हुए हैं उनको सम्मेद शिखर कहते हैं। यह झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है, और ये जो पारसनाथ है तीर्थ स्थल, यह झारखंड का सबसे ऊंचा जगह है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर 4441 फीट है। यह स्थल इतना ऊंचा है कि चोटी में प्रातः काल के समय में बादलों के तौर पर नजदीक से गुजरता हुआ महसूस किया जा सकता है। यह जो
तीर्थ स्थल है पारसनाथ, यह इतना ऊंचाई पर है कि अगर आप सुबह सुबह वहां पर जाएंगे, वहां पर रहेंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि बादल जो है आपके नजदीक से गुजर रहा है, आपके पास से गुजर रहा है, आपके अपने बदन से टच होकर ही गुजरता महसूस होगा। यहाँ पर्यटकों का सालों भर आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर जो टूरिस्ट होते हैं इनका आना जाना लगा होता है पूरे साल भर। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा, अब बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का जो प्रवर्तक था, जिसने बौद्ध धर्म का स्थापना या बौद्ध धर्म को जो परिवर्तन किया है, वह कौन था? गौतम बुद्ध। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ। इनका जो जन्म हुआ था सिद्धार्थ का, गौतम बुद्ध जो थे, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, लगभग आज से 2588 साल पहले, आज से लगभग 2588 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था, नेपाल में। उनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाकगण के प्रधान थे। उनके जो पिता थे वह शुद्धोधन कपिल वस्तु का शाकगण का हेड था, मुखिया था। उनकी माता माया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। उनकी जो मम्मी थी वह कहाँ की थी? कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। शैशव काल में माता की मृत्यु के बाद इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। शैशव काल, जब वह शिशु ही थे तब ही उनकी माता जी का देहांत हो चुका था। तब से उनकी मौसी, उनकी आंटी जो है, उनकी खाला जो है, महाप्रजापति गौतमी जो थे, उनका पालन पोषण किया था, उनका देखरेख किया था। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत चिंतनशील स्वभाव के थे। सिद्धार्थ जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, वह बचपन से ही चिंतनशील व्यक्ति थे। हर चीज में गंभीर पूर्वक सोचते रहते थे। एकांत में बैठकर वे जीवन मरण सुख दुख आदि विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया करते थे। गौतम बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ, वह क्या करते थे? बचपन से ही एकांत में बैठकर, अकेले बैठकर यह सोचते रहते थे कि जिंदगी क्या चीज है, आखिर मरते क्यों है, जिंदगी में सुख क्या है, दुख क्या है, मोह क्या है, माया क्या है, ये सब के बारे में वह हमेशा सोचते रहते थे। इस प्रकार सांसारिक जीवन से विरक्त होते देख उनके पिता ने 16 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह एक अत्यंत स्वरूपवती राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। सिद्धार्थ का शादी जो है 16 वर्ष की कम एज में, कम उम्र में इसीलिए कर दिया क्योंकि वह हमेशा चिंतित रहता था। उनके दिमाग में हमेशा चिंता रहता था, वह सोचते रहता था। इसीलिए उसके पापा ने, उसके पिताजी ने उनका शादी एक बहुत ही सुंदरी राजकुमारी के साथ, जिसका नाम यशोधरा था, उनका विवाह कर दिया मात्र 16 साल की एज में। इनसे राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ। उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम राहुल था। परंतु सिद्धार्थ सांसारिक सुखों में वास्तविक संतोष नहीं पा सके। लेकिन सिद्धार्थ के साथ पता नहीं क्या हुआ, वह जो सांसारिक सुख है, सांसारिक जिंदगी है, उनमें उनका संतुष्टि नहीं हो रहा था। उनसे वह खुशी नहीं पा रहे थे। मानव जीवन के 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के चिंतन को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने वृद्ध, व्याधिग्रस्त मनुष्य, मृतक तथा सन्यासी को देखा। उसने यह देखा कि वृद्ध है और जो व्याधि है, जो किसी रोग में है, इस प्रकार के मनुष्य को देखा। मरते हुए इंसान को देखा, मरा हुआ इंसान को देखा, किसी सन्यासी को देखा जो दुनिया के मोह माया से दूर चला गया है। इन सब को देखने के बाद उनके मन में चिंतन को बहुत ही बढ़ा दिया। उनका हृदय मानवता को दुख में फंसा देखकर अत्यधिक खिन्न हो उठा। उनका जो है हमेशा मनुष्य को देखकर उनका जो हृदय है वह बहुत खिन्न हो चुका था। गंभीर सांसारिक समस्याओं ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। सांसारिक जो समस्या है वह बहुत ही गंभीर था। इस कारण उसका जो जिंदगी का मार्ग है, जिंदगी का रास्ता है, जिंदगी जीने का रास्ता है, उनको ही बदल दिया। इन समस्याओं का समाधान के लिए 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को सोते छोड़कर गृह त्याग किया। इन सभी समस्याओं के कारण उसने इस सभी समस्याओं का समाधान के लिए उसने क्या किया? मात्र 29
वर्ष की आयु में उसने अपनी पत्नी और बेटी को सोते हुए छोड़कर घर छोड़ दिया था। इस घटना से महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये जो घटना था उनके जीवन में, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसके पश्चात ज्ञान की खोज में कई वर्ष तक वे भटकते रहे। 16 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को उरुवेला बोधगया में निर्जना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन सब के कारण क्या हुआ, वह धीरे धीरे बहुत सोचने लगा। आखिर 16 साल के बाद वैशाख पूर्णिमा में, वैशाखी का दिन था, पूर्णिमा की रात थी, उसने बोधगया में निर्जना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे ज्ञान मिल गया, उसे जो चाहिए था वह मिल गया। इसके बाद बुद्ध के नाम से विख्यात हो गए और धीरे धीरे क्या हुआ, वह बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जो है, बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ गए। जब उनको ज्ञान मिल गया तब उनके बाद बुद्ध जो है, गौतम जो है, सिद्धार्थ जो है, क्या बनारस के वाराणसी के पास में सारनाथ चले गए। यहाँ उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। उसने सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और उस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनके शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। 80 वर्ष की जब उसका एज था, उस समय उसने अपना शरीर को त्याग दिया और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। वह कहां पर अपना शरीर को त्याग दिया, कुशीनगर में। कुशीनगर में अपने शरीर को उसने त्याग दिया। बुद्ध के संबंधित 5 चिन्ह, बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ 5 चिन्ह, 5 प्रतीक। पहला, जन्म का जो घटना है उसका, वह कमल व साढ़ का प्रतीक है। गृह त्याग का क्या प्रतीक है, घोड़ा। ज्ञान कहा, पीपल के पेड़ के नीचे यानी बोधि वृक्ष। निर्वाण, उसका पद चिन्ह, पांव का चिन्ह। मृत्यु का क्या है चिन्ह, स्तूप। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। अब बौद्ध धर्म में क्या क्या है, उनकी क्या क्या शिक्षाएं हैं, यह भी देख लीजिए। बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है और लोग केवल इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं। बुद्ध ने कहा कि दुख जो है इंसान की जिंदगी में, यह क्यों है, क्योंकि लोग इच्छा जाहिर करते हैं, लोगों के मन में इच्छा और लालच है, इसी कारण इंसान, मनुष्य दुख पाते हैं। यदि इन पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। अगर हम लोग लालच को छोड़ दें, अगर अपनी इच्छाओं को छोड़ दें, तो हमें दुख से दूरी मिल सकता है, दुख से खुद को दूर कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में यह शिक्षा है कि अगर आप लालच करते हैं तो आप दुख में पड़िएगा, आपके मन में दुख आएगा, आप दुखी रहिएगा। अगर आप लालच से विजय प्राप्त कर लें, अगर आप अपनी इच्छाओं को दबा दें, तो आपके मन में ना दुख होगा, ना आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या होगा। निर्वाण बोध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण बोध जो है मतलब इच्छा को त्याग देना, लालसा को त्याग देना ही गौतम बौद्ध धर्म का मुख्य लक्ष्य है, परम लक्ष्य। अपने इच्छा को दबा देना, अपनी इच्छा को मार देना ही निर्वाण बोध है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, अर्थात मोक्ष। निर्वाण का अर्थ यह है कि दीपक का बुझ जाना यानी कि मर जाना, और मर जाने का मतलब यही है कि आप संसार के हर चीज से आपका लालसा, आपका इच्छा खत्म अगर हो जाए तो आप संसार में रहे या ना रहे, आपको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसी का मतलब है मुक्ति अर्थात मोक्ष। अगर आप संसार में रहे या नहीं रहे, अगर आपको संसार की इच्छा और लालसा नहीं है, तो अगर आप मर जाएं या रहें आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए निर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के 8 साधन बताए हैं। गौतम बुद्ध ने दुखों से छुटकारा पाने के लिए
8 क्या है उपाय बताए हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, इसे कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए, न अत्यधिक संयम। उसका शिक्षा में यह कहा गया है कि ना तो ज्यादा विलास करो और ना ही ज्यादा संयम। वे मध्यम मार्ग को उचित समझते थे, वे मीडियम को समझते थे, अच्छा सीधा साधारण को अच्छा समझते थे, ना किसी चीज में ज्यादा ना किसी चीज में कम। यज्ञ कर्मकांडों तथा पशु बलि जैसी कुप्रथाओं को बुद्ध ने जमकर विरोध किया। ये जो यज्ञ और कर्मकांड होते थे इन पर उनका बहुत विरोध था, और जो पशु बलि होते थे उन पर भी गौतम बुद्ध का विरोध था, और कुप्रथाओं पर जितने भी कुप्रथाएं थी उन पर भी गौतम बुद्ध का विरोध था। वे मानव जाति में समानता लाना चाहते थे, वे मानव जाति को बराबर समझते थे, वे चाहते थे कि हर कोई बराबर हो जाए, ना ऊंच ना नीच, ना छुआछूत, और ना ही कुप्रथाएं, ना ही बहुत सारे जो अन्याय होता था लोगों के साथ, यह नहीं चाहते थे। उन्होंने जाति तथा छुआछूत एवं अन्य भेदभाव को गलत बताया। उन्होंने यह बताया कि जाति है और छुआछूत है और लोगों के साथ जो भेदभाव है यह गलत है। उन्होंने अपने संघ का द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिया। उसने क्या किया, जितने भी जाति है सब के लिए अपना जो दरवाजा है बुद्ध धर्म में खोल दिया, उस सबको बराबर समझकर सबको वेलकम किया। उनकी धार्मिक दृष्टि उदार थी, उनका धार्मिक दृष्टि था वह उदार था, सब बराबर थे उनकी नजर में। उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा नैतिकता पर बल दिया, उन्होंने नैतिकता पर सबसे ज्यादा बल दिया था। बुद्ध के उपदेशों का मूल लक्ष्य मानव जाति को उनके दुखों से छुटकारा दिलाना था। बुद्ध का जो उपदेश था उनका मूल लक्ष्य यही था कि लोगों को, मानव जाति को उनके दुखों से छुटकारा दिलाना है, उनके जो दुख है उनसे दूर करना है। उनके उपदेशों में सरलता और व्यावहारिकता दिखाई पड़ती है। उनका जो उपदेश था उनके उपदेशों में सरलता था और क्या था, व्यावहारिकता, मतलब जो बोलते थे वह जरूर होता था, वह ऐसा नहीं कि कुछ गलत बोलते थे, जो बोलते थे वह व्यावहारिकता था। बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया, इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। बुद्ध का जो उपदेश है इन्हें 3 भाग में बांटा गया जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। फर्स्ट पिटक है, त्रिपिटक कहा जाता है। फर्स्ट पिटक है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में इसमें बुद्ध के उपदेश हैं, बुद्ध जो उपदेश दिए हैं वे सब हैं। दूसरा पिटक है विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं का अनुशासन से संबंधित नियम है। इस पिटक में जो भिक्षु है उनके क्या डिसिप्लिन, क्या अनुशासन, इनके संबंधित नियम है। अभिधम पिटक, तीसरा पिटक यह है अभिधम पिटक, इसमें दार्शनिक विचार है कि दर्शन कैसा होना चाहिए, उन पर कैसा क्या, हर चीज पर विचार विमर्श क्या है, सोच क्या है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म जो है उन पर प्रचार प्रसार कैसे हुआ, क्या लोगों ने उनको सपोर्ट किया, ये सब देखेंगे। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा कई अन्य देशों में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार जो है ये सिर्फ भारत में नहीं अन्य देशों में भी हुआ है। भारत के अनेक महान राजाओं ने इन धर्म को ग्रहण किया। भारत के कई इस राजाओं ने इन धर्म को एक्सेप्ट किया था, इन धर्म पर चलने लगा था। इसके प्रचार प्रसार में अपने राज्य के साधनों को लगाया। कई राजाओं ने इन धर्म के लिए अपने धन को, अपने साधन को लगाया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। ऐसे राजाओं में बिंबिसार था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बिंबिसार ने भी कोशिश किया, अजात शत्रु ने भी कोशिश किया, कनिष्क ने भी, हर्षवर्धन ने भी, आदि के नाम प्रमुख है। बिंबिसार, अजात शत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन, इन सब ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और बौद्ध धर्म को मान लिया था। अशोक महान ने इस धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अशोक जो है उसने इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। वह बहुत सारे देशों में इन धर्म को प्रचार किया, वहां पर इन धर्म को फैलाया। चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण एवं पूर्व एशिया कई देशों तक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। अभी जो है चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण एवं पूर्व एशिया, इन सब जगहों पर बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म की देन, बौद्ध धर्म से क्या मिला, उनसे क्या उपदेश मिला। बौद्ध धर्म ने अहिंसा, शांति, बंधुत्व, सह अस्तित्व आदि का आदर्श दिया।
बौद्ध धर्म में अहिंसा के बारे में बताया कि अहिंसा नहीं करना चाहिए किसी भी जीव के लिए, किसी भी इंसान मनुष्य के लिए। शांति, इस धर्म में शांति भी एक उपदेश है। बंधुत्व, एक दूसरे के साथ रहना, उठना बैठना, यह भी कहा गया। सह अस्तित्व, सह अस्तित्व का मतलब है कि तुम मेरी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम भी ठीक रहोगे, हम भी ठीक रहेंगे। ये सब का आदर्श दिया, इन सब का उपदेश दिया। अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि राजाओं में जो धार्मिक सहिष्णुता थी वे बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। अशोक, कनिष्क और हर्ष, जो ये सब जो राजा थे, उनमें जो धार्मिक सहिष्णुता थी वह बौद्ध धर्म से ही आया था। उनके जिंदगी में जो धार्मिक गुण थे, उनके जिंदगी में जो धार्मिक आदर्श थे, वह बौद्ध धर्म से ही आया था, वह बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर ही हुआ था ऐसा। अशोक ने युद्ध विजय की नीति का परित्याग कर धर्म विजय की नीति अपनाई। अशोक जो है युद्ध का जो विजय नीति था उनको छोड़ दिया था, युद्ध को त्याग दिया था। इनका और उनका विजय क्या, उनका नीति क्या था? धर्म विजय। इसका अध्ययन आगे के अध्याय में करेंगे, इसका जो पढ़ाई, इसका जो इस पर बात करेंगे आगे के चैप्टर्स में। बौद्ध धर्म का प्रभाव भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में भी दिखाई पड़ता है। बौद्ध धर्म का जो स्थापत्य है और उनका जो कला है यह भारत में भी देखने को मिला है। भारत के कई मंदिरों में भी, कई जगहों पर भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव और उनका कला देखने को मिला है। आप सांची, सारनाथ की स्तूप, अजंता की गुफाएं एवं उनकी चित्रकारियां तथा संग्रहालयों में सुरक्षित बौद्ध की मूर्तियों को देख सकते हैं। सांची और सारनाथ की स्तूप, अजंता का जो गुफा है, उन पर जो चित्रकारी है और कई संग्रहालयों में जो सुरक्षित बौद्ध की मूर्तियां हैं, उनको देख के आप पता लगा सकते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का जो कला है कैसा था। यह है कार्ले की गुफा। यह क्या है? कार्ले की गुफा। यह है पत्थर, इन पत्थरों को काटकर ही इन गुफा को बनाया गया था। कार्ले की गुफा के बारे में पढ़ते हैं। कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट कार्ली में स्थित है। कार्ले की जो गुफा है वह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में एक लोनावाला जगह है, उनके पास में कार्ली में स्थित है। यह चट्टान काटकर निर्मित प्राचीन बौद्ध विहार है। यह चट्टान को काटकर बनाया गया था प्राचीन बौद्ध विहार। यह बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणी रहकर ध्यान किया करते थे। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे और भिक्षुणी थे वह यहाँ पर रहकर ध्यान करते थे। उपनिषद, बुद्ध के समय, इससे थोड़ा पहले कई लोग कुछ अन्य प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। बुद्ध के समय जो है या इससे थोड़ा पहले कुछ लोग अपने जो मन में प्रश्न था उनको सुलझाने का प्रयास करते। कई ऐसे क्वेश्चन थे जो उनके मन से वो सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, ऐसा सवाल जो जिंदगी से मिल नहीं रहा था। उदाहरण के लिए, क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है? क्या आप बता सकते हैं? क्या आपने कभी, आप जब मरे नहीं हैं तो आप कैसे बता सकते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन होगा या नहीं? धार्मिक किताब में जो है वह तो है, लेकिन आप क्या बता सकते हैं? क्योंकि आपने अभी तक देखा नहीं है, तो क्या बता सकते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन होगा या नहीं? यज्ञ क्यों आवश्यक है? और जो यज्ञ करते हैं क्या वह जरूरी है? यज्ञ करना जरूरी है? आत्मा, परात्मा, ब्राह्मण आदि के बारे में उनकी उत्सुकता बढ़ रही थी। उन लोगों के मन में आत्मा के बारे में, परात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, इन सब के बारे में, ये सब क्या है, उनके मन में सवाल बढ़ते ही जा रहा था। इस संबंध में कई विचार दिए गए। इन संबंध में जो विचार दिए गए, जो ज्ञान दिया गया, जिसे उपनिषद में संकलित किया गया, और जो ज्ञान, जो उपदेश दिया गया था, उनको उपनिषद में एक जगह किया गया था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप मतलब समीप, नी निष्ठापूर्वक, पद बैठना, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। गुरु के पास जो है, उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास निष्ठापूर्वक, ध्यानपूर्वक, अच्छे से बैठना। प्रमुख उपनिषद है ईश, केन, कठ, मांडुई, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदीय और मुंडक। ये सब प्रमुख उपनिषद है। उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद जो है यह दार्शनिक है, यह कोई धर्म नहीं है, जिनका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की खोज है। उपनिषद का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान के बारे में पता लगाना, ज्ञान का खोज करना। इनमें कर्मकांड तथा पशु बलि की निंदा की गई है। इसमें जो कर्मकांड है, जो भी अलग धर्मों में कर्मकांड किया गया है, उनका और पशु बलि का निंदा किया गया है।
सांसारिक सुखों को महत्वहीन बताया गया है। सांसारिक सुख जो है इनका कोई महत्व नहीं है, ये बेकार है, ऐसा बताया गया है। उपनिषदों में सर्वत्र सत्य को खोजना जिज्ञासा दिखाई देता है। उपनिषद में सबसे मुख्य चीज यह दिखाया गया है, यह जिज्ञासा है कि सत्य क्या है। हर चीज जो हो रहा है या होता है उनका सत्य क्या है, यही जिज्ञासा है। ईटखोरी एक तीर्थस्थल। चतरा जिले में स्थित ईटखोरी हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म के मानने वाले के लिए तीर्थ स्थल है। चतरा जिला में, झारखंड के चतरा जिला में ईटखोरी नामक एक तीर्थ स्थल है, जहां जो क्या है, हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म के मानने वाले के लिए है। यह सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं, ईटखोरी 3 धर्म के मानने वाले के लिए तीर्थ स्थल है। ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध यहाँ आए थे। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे इस जगह पर आए थे और कुछ समय रुके थे। फिर ईटखोरी में गौतम बुद्ध ने यहाँ आकर कुछ समय रुके थे। इस बीच गौतम बुद्ध के संबंधी उनसे मिलने यहाँ आए थे और जो गौतम बुद्ध के जो संबंधी थे इस जगह पर उनसे मिलने आए थे, परंतु बुद्ध ने उन्हें नहीं पहचाना। लेकिन गौतम बुद्ध जी जो थे अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को पहचाना ही नहीं था। तब उनके संबंधियों ने कहा, तब उनके संबंधी जो थे उनको कहा था, ईट खोई अर्थात यही खो दिया, यही खो दिया। तब से यह स्थान ईटखोरी कहा हो गया। उनके रिश्तेदार जो थे ईटखोई कहा था, मतलब यहाँ पर खो दिया यह कहा था, तो उन जगह का नाम भी ईटखोरी पड़ गया। यहाँ बुद्ध की मूर्तियां मिली है। इस जगह पर बुद्ध के कई मूर्ति मिले हैं जिन्हें संग्रहालय में रखा गया, जिन्हें संग्रहालय में सुरक्षित तरीके से रख दिया गया है। यहाँ भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर है और ईटखोरी में भद्रकाली का एक फेमस जाना माना मंदिर है। प्रत्येक वर्ष ईटखोरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष ईटखोरी में ईटखोरी महोत्सव किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। चैप्टर तो खत्म हो गया। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। पहला है दार्शनिक। दार्शनिक जो है उनको इंग्लिश में फिलोसोफर कहते हैं। जो सोच विचार रखने वाले हैं उनको फिलोसोफर कहते हैं। व्यावहारिक को इंग्लिश में प्रैक्टिकल। जो रियल लाइफ के साथ किसी भी चीज को कनेक्ट करके बताते हैं या दिखाते हैं उनको प्रैक्टिकल कहते हैं। स्थापत्य कला को इंग्लिश में आर्किटेक्चर कहते हैं। संस्कृति को कल्चर कहते हैं। अनुसरण को फॉलो कहते हैं। अनुयायी जो है उनको फॉलोअर कहते थे, इसीलिए अनुसरण को इंग्लिश में फॉलो कहते हैं। प्रतीक को इंग्लिश में सिंबल कहते हैं। इस चीज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा चैप्टर खत्म हुआ तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको पढ़ने में कैसा लगा और इस चैप्टर से आपको धर्म के बारे में क्या सीखने को मिला। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।